हम दुश्मन को छुप कर नहीं ललकार कर मारते हैं। दहशतगर्दी पाकिस्तान का नहीं हिंदुस्तान का वतीरा है। इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक है। अल्लाह ताला ने तमाम मुस्लिम ममालिक में से मुहाफ़िज़ ने हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। मार्का हक में अल्लाह की नुसरत से कामयाबी मिली। इज़्ज़त और ताकत तस्सीम से नहीं, मेहनत और इल्म से हासिल होती है। उलमा कौम को मुत्तहिद रखें, कौम की नज़र में वुसअत पैदा करें। वज़ीर आज़म ने मार्का हक में फ़तह की वजह बता दी। कहा, ऐसे सिपा सलार हों जिनके घोड़े तैयार हों, वो पीछे मुड़कर ना देखें। फ़तह उन्हीं को नसीब होती है। शहबाज शरीफ का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा, फ़ौज का मजाक उड़ाएं तो कौन इज्जत करेगा। फ़ौज के खिलाफ जहर आलूद प्रोपोगेंडा किया गया। फ़ौज का दिफा करना सबकी जिम्मेदारी है। कामयाबी जादू टोने से नहीं, मेहनत से मिलती है। यकजहती कायम होने तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मुल्क में फ़िरका परस्ती का खात्मा इंतहाई ज़रूरी है। बाज़ सियासी क़ुव्वतें फ़ौज पर हमलावर हैं। ये क़ुव्वतें अवाम और फ़ौज में दरार चाहती हैं। ये सियासी पार्टी अपना किरदार ठीक करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जंग में शिकस्त दुश्मन को हजम नहीं हो रही। भारत फिर हमला करने की साजिश कर रहा है। अफवाज भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती हैं। अफगान दहशतगर्द संगीन खतरा है। ऑपरेशन में खलल डाला तो गवर्नर राज मजबूरी होगी। हुकूमत का पाने पीटीआई को अडियाला जेल से मुंतकली पर गौर। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान का कहना है, एहतजाज के नाम पर फसाद की कोशिश हो रही है। पीटीआई मुल्क को अदम इस्तेहकाम करने के एजेंडे पर है। वो मकाम आ गया है जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं। सुहेल आफरीदी पर स्मगलर से गठजोड़ का इल्ज़ाम भी लगा दिया। बोले, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी स्मगलर्स के सरपरस्त हैं। उनके रिश्तेदार मुनशियात के कारोबार में मुलव्विस हैं। ये कारोबार नहीं कि 2 में से 1 माइनस करो। हमें माइनस किया गया तो ये भी नहीं रहेंगे। बैरिस्टर गौहर का हुकूमत को जवाब। असद कैसर कहते हैं, केपी में गवर्नर राज लगने से मसला गंभीर होगा। बानी को किसी और जगह मुंतकिल किया गया तो अनारकी फैलेगी। पीटीआई का महाज सिर्फ एक शख्स की रिहाई के लिए है। पीटीआई ने अपने दौर में मुखालिफिन को जेल भिजवाया, इदारे को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। इस वक्त अखलाकियात और जमहूरियत क्यों याद नहीं आई। शर्जील मेमन भी पीटीआई पर बरस पड़े। बोले, पीटीआई को साजिश के तहत इक़्तिदार में लाया गया। बानी पीटीआई बदतरीन जमहूरी अमर थे। अमेरिका का पाकिस्तान में 1 अरब 25 करोड़ डॉलर सरमायाकारी का ऐलान। अमेरिकी एग्जिम बैंक ने रिकोडेक में मादरियात की कानकनी के लिए $1.25 अरब सरमायाकारी की मंजूरी दे दी। अमेरिकी नाज़िमुल उमूर नेटी बेकर का कहना है कि सरमायाकारी अमेरिकी कारोबार और पाकिस्तान के लिए कलीदी साबित होगी। आइंदा बरसों में फाइनेंसिंग $2 अरब तक बढ़ाई जाएगी। शराकत दारी बलूचिस्तान में मौशी तरक्की को आगे बढ़ाएगी। मंसूबे से दोनों मुल्कों में रोजगार के मौके फराहम होंगे। मंसूबा कानकनी के लिए बतौर मॉडल प्रोजेक्ट होगा। पाकिस्तानी मईशत से मुतल्लिक़ एक और अच्छी खबर आ गई। एशियाई तरक्याती बैंक ने GDP 2025 के लिए 2.7% से बढ़ाकर 3% कर दी। एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक बड़ी सनतों की पैदावार में तेज़ी आई। रवा माली साल में भी मजबूत बेहतरी मुतवक्के है। जून 2025 के सैलाब के बावजूद मुआशी रफ्तार बरकरार रही। आसिफा भुट्टो की कायम स्पीकर कौमी असम्बली पर तनकीद। कहती हैं, कोरम मौजूद होने के बावजूद इजलास को बार बार मुलतवी करना मजाक के मुतरादिफ है। इजलास को मौखर करना नहायत छोटी और घटिया सियासी चाल है। इजलास की मुअत्तली से अपना नोटिस पेश नहीं कर सकी। आज भी वो एक निहत्ती लड़की के नाम से डरते हैं। पीपल्स पार्टी इजलास में इस्लामाबाद एयरपोर्ट के नाम बेनज़ीर एयरपोर्ट पर बहस करना चाहती थी। पाक बरतानिया ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने का आज़म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ब्रसेल्स में बरतानी वज़ीर ख़ारजा
योविट कोपर से मुलाकात। बरतानी वज़ीर मुमलिकत एलेक्स नॉरिस भी मौजूद थे। मोहसिन नकवी ने कहा कि योविट कोपर से मुलाकात हमेशा की तरह खुशगवार रही। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इश्तिहारी मुजरिम की गिरफ्तारी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की FIA टीम को शाबाश। कहते हैं एक और मुलजिम बैरून मुल्क से वापस लाया गया है। FIA और इंटरपोल ने इश्तिहारी मुजरिम तैमूर हसन को सऊदी अरब में गिरफ्तार कराया। तैमूर हसन 4 साल से पंजाब पुलिस को मतलूब था। मुलजिम को FIA इमिग्रेशन इस्लामाबाद ने पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया। कराची में एक दिन में दिल दहला देने वाले 3 वाक़यात। चौरंगी में वाटर टैंकर की टक्कर से 2 बहनों का इकलौता भाई जाँ बहक, ड्राइवर हादसे के बाद फरार। मुश्तइल अफराद ने टैंकर चला दिया। औरंगी टाउन में टैंकर की टक्कर से 4 साला बच्चा जाँ बहक। शेरशाह पुल पर डंपर ने मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी को रोंद डाला, दोनों शदीद जख्मी हो गए। कराची में मां, बेटी और बहू की मुबैना खुदकुशी केस में होशरुबा इंकशाफात। घर के सरबराह और उसके बेटे ने खवातीन को जहर पिलाया। खवातीन ने अपनी मर्जी से जहर पीकर खुदकुशी की। मुतासरा खानदान 1.5 करोड़ रुपए का मकरूज था। बाप बेटे का एतराफ़ जुर्म। सबसे पहले बहू ने खुदकुशी की। खातून 1 माह की हामला थी। 6 घंटे बाद सास और 1.5 घंटे बाद बेटी ने खुदकुशी की। घर से खुदकुशी से और कर्ज की अदायगी से मुताल्लिक 6 खतूत भी मिले। एबटाबाद की डॉक्टर वर्दा को इंसाफ कब मिलेगा? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नए इंकशाफात सामने आ गए। मकतूला के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद थे। जिस्म से लिए गए नमूने फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए। मकतूला के वालिद का पुलिस पर इजहार अदम एतमाद। GIT से उम्मीदें लगा लीं। DPO एबटाबाद हारूनुल रशीद का कहना है कि केस की मरकजी मुलजिम रिदा है। उसके मुलाजिम नदीम ने बाकी मुलजिमों से डील की। 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका। एक की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बागों के शहर पर आलूदगी के बादल छा गए। लाहौर एक बार फिर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 223 रिकॉर्ड। GD रोड, शादरा, रावी रोड के इलाके आलूदा तरीन। सिविल सेक्रेटेरिएट DHA का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बेहतर नहीं। शहरियों को मास्क लगाने की हिदायत। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान माहौल के तहफ़्फ़ुज़ का मुआहदा। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक और बरतानिया की वज़ीर डेवलपमेंट ने ताउन के मुआहदे पर दस्तखत किए। मुसद्दिक मलिक ने कहा, मुल्क में मौसमियाती तब्दीली सबसे बड़ा चैलेंज है। मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए इज्तिमाई काविशें दरकार हैं। माहौलियाती मनसूबों से सरमायाकारी में इजाफा होगा। काले शीशे लगाने पर 6 माह कैद या 50,000 जुर्माना होगा। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग पर 6 माह कैद, 50,000 तक जुर्माने की सजा होगी। तेज रफ्तारी पर मोटरसाइकिल सवार को 2,000 जुर्माना होगा। वन वे की खिलाफ वर्जी पर भी 6 माह कैद, 50,000 जुर्माना हो सकेगा। सीट बेल्ट लाजमी करार। तेज रफ्तारी, ओवरलोडिंग, सिग्नल जंप करने, खराब लाइट्स पर भी जुर्माने होंगे। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल पंजाब असेंबली में पेश। बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी। ऑस्ट्रेलिया पहला मुल्क बन गया। 16 से कम उम्र इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। खिलाफ वर्जी की सूरत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 3 करोड़ 30 लाख अमरीकी डॉलर जुर्माना होगा। अवामी सतह पर आगाही मुहिम भी चलाई जाने लगी। ऑस्ट्रेलिया के तारीखी पुलों और स्टेशंस को सब्ज और सुनहरी लाइटों से रोशन कर दिया गया। सिडनी हार्बर ब्रिज को उन्हें बच्चा रहने दे के पैगाम से रोशन किया गया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने गैर मुल्कियों का अमेरिका में दाखिला मजीद मुश्किल बना दिया। अमेरिका आने से पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की 5 साला हिस्ट्री देना होगी। अपने ख़ानदान के अफराद के ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर भी देना होंगे। पाबंदी वीज़ा छूट प्रोग्राम में शामिल बरतानिया और जर्मनी जैसे ममालिक के लिए भी होगी। अमेरिकी महकमा खारजा ने सयाहों को अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को अवामी बनाने का हुक्म दिया था।
मुत्तहिदा अरब अमारात का वीज़ा कवानीन मजीद सख्त करने का ऐलान। रिहायशी कवानीन की खिलाफ वर्जी अब कौमी सलामती के खिलाफ जुर्म शुमार होगी। गैर कानूनी अफराद को पनाह देने पर करोड़ों के जुर्माने नाफिज। विजिट वीज़ा पर अमल आने वालों को काम देने भारी जुर्माने आयद होंगे। विजिट वीज़ा होल्डर को काम देने पर 10,000 दिरहम जुर्माना होगा। गैर कानूनी तौर पर काम करने वालों को कैद की सजा हो सकती है। रिहायशी दस्तावेजात में रद्दबदल पर 10 वर्ष तक कैद होगी। अफगानिस्तान की वादी पंजशेर में तालिबान के अहम मरकज हमला। NRF के मुताबिक हमले में तालिबान बटालियन के चीफ ऑफ स्टाफ समेत 17 अफराद हलाक हुए। तालिबान के मरकजी ठिकाने पर नस्ब बम धमाके के बाद रॉकेट हमला किया गया। 1971 की जंग के हीरो सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर का 54वां यौम शहादत। गुजर खान में शहीद के मज़ार पर दुआया तकरीब। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने 1971 की जंग के दौरान जफरवाल सेक्टर में जाम शहादत नोश किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, नेवल चीफ और एयर चीफ का शहीद को खिराची अकीदत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी सवार मोहम्मद हुसैन शहीद को सलाम। कहा, सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने फौलादी अज़्म के साथ दुश्मन का डटकर मुकाबला किया। इसराइल मुसलसल तीसरे साल भी सहाफ़ियों का सबसे बड़ा कातिल करार। आलमी सहाफ़ती तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने रिपोर्ट जारी कर दी। रवां साल दुनिया में तकरीबन निस्फ सहाफ़ियों के कत्ल का जिम्मेदार इसराइल है। गजा में इस साल 29 फ़लस्तीनी सहाफ़ी शहीद हुए। अक्टूबर 2023 से गजा की जंग में 220 सहाफ़ी शहीद हो चुके। टिकटॉकर रजब बट और नदीम नानीवाला की 10 दिन की राहदारी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 10 दिन में मुतल्लिका अदालत से रजू करने का हुक्म। रजब बट का कहना है कि बरतानिया से डिपोर्ट नहीं किया गया। डिपोर्ट होकर इंसान बिजनेस क्लास में वापस नहीं आता। लाहौर में 25 साल बाद बसंत मेला बहाल। शहर में बसंत होगी प्लान फाइनल। फरवरी के पहले हफ्ते में बसंत त्यौहार मनाया जाएगा। 6, 7 और 8 फरवरी को बो काटा का शोर होगा। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से रंगीन होगा। बसंत 5 बड़े मकामात की बजाय पूरे शहर में होगी। पतंग और डोर सिर्फ नामजद मकामात पर दस्तयाब होगी। पतंग और डोर की फरोख्त हुकूमती शराइत पर होगी। मरियम औरंगजेब ने खुशखबरी सुना दी। लाहौर में बहार की दस्तक और गुलों के रंग। जिलानी पार्क में गुले दाऊदी की शानदार नुमाइश। गुलाबी, पीले, नारंगी और सफ़ेद फूल हर एक की तवज्जो का मरकज़। लाहौर हाईकोर्ट की मालियों की नुमाइश में पहली पोजीशन। चीफ जस्टिस ने गार्डनिंग स्टाफ की मेहनत और लगन को सराहा। स्क्वाश के अजीम खिलाड़ी जहांगीर खान की सालगिरह। शोहरा आफाक खिलाड़ी 10 दिसंबर 1963 को कराची में पैदा हुए। 6 मरतबा स्क्वाश की आलमी चैंपियनशिप जीती। 10 मरतबा ब्रिटिश ओपन टाइटल अपने नाम किया। और दिलकश और मशहूर बॉलीवुड अदाकारा बाबरा शरीफ 70 बरस की हो गई। बाबरा शरीफ ने फिल्मी दुनिया में बेशुमार कामयाबियां समेटी।